चलिए आज बात करते हैं मोटू पतलू के एक ऐसे एपिसोड की जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो कमाल की कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तस्कर हैं तो दूसरी तरफ एक सुपर मिठाई। और एपिसोड की शुरुआत ही होती है इंस्पेक्टर चिंगम के इस क्लासिक डायलॉग से। ये हमें पहले ही बता देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अंत में मजा तो आने ही वाला है। तो इस पूरी कहानी को ना हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहले एक पिकनिक की बात करेंगे जिसमें सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और फिर एक ऐसी खतरनाक रेसिपी के बारे में जानेंगे जो दोस्ती की असली परीक्षा लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही मजेदार दिन से। मोटू, पतलू और उनके सारे दोस्त मछली पकड़ने के बाद जंगल में एक शानदार पिकनिक मनाने की तैयारी में हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही खाने का वक्त होता है पता चलता है कि मछलियों की पूरी बाल्टी ही गायब है। मतलब सोचिए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हर कोई हैरान है और एक दूसरे पर शक करने लगता है। पर ये लोग हार कहाँ मानने वाले थे। भूखे पेट घर जाने के बजाय सबने फैसला किया कि वो चोर को पकड़कर ही रहेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि पास ही में कुछ चंदन के तस्कर छिपे हुए हैं, और उनका ये फैसला उन तस्करों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। तो अब देखते हैं कि ये मामला सिर्फ चोरी हुए खाने से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक कैसे बन जाता है। और तभी अचानक से कहीं से अजीब से गुस्सैल भालू आ जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। सोचिए कैसी भगदड़ मची होगी। सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और चिंगम की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन मोटू और पतलू को ना कुछ गड़बड़ लगती है। मतलब एक भालू दूसरे पर हमला कर रहा है, फिर एक भूतिया भालू। उन्हें यकीन हो जाता है कि भाई दाल में कुछ तो काला है, ये असली भालू तो नहीं हो सकते। और उनका शक एकदम सही निकलता है। वो छिपकर सुनते हैं और पता चलता है कि ये भालू असल में कोई और नहीं बल्कि भेस बदले हुए तस्कर हैं। वो सबको डराकर भगाना चाहते थे ताकि उनका गैर कानूनी धंधा आराम से चलता रहे। बस फिर क्या था, मोटू भी कम नहीं, वो अपनी चालाकी से भूत भालू बनकर उन तस्करों को ऐसा डराता है कि उनका सारा राज खुल जाता है, और फिर इंस्पेक्टर चिंगम उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तो ऐसा लगता है कि दिन की सारी मुसीबतें खत्म हो गईं, है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब घर वापस जाकर शुरू होती है, पतलू के परिवार से जुड़े एक पुराने राज के साथ। होता यह है कि मोटू को पतलू के पहलवान दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है, और इस डायरी में कमाल की चीज मिलती है, एक रेसिपी, पहलवानी हलवा। कहते हैं कि इसे खाने से जबरदस्त ताकत आ जाती है। अब देखिए, यहीं पर होती है सबसे बड़ी गड़बड़। मोटू हलवा बनाता है, डायरी में साफ लिखा था सिर्फ 1 चम्मच, लेकिन पतलू को स्वाद इतना अच्छा लगा कि वो पूरा का पूरा कटोरा ही खा गया। उसे ये नहीं पता था कि डायरी में एक चेतावनी भी लिखी थी, और उस पूरे कटोरे का असर बस पूछे मत, तुरंत और बहुत ही भयानक। पतलू अब वो पतलू रहा ही नहीं जिसे सब जानते थे। उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब जो पतलू हमेशा इतना अच्छा, इतना मददगार था, वो अब एक गुस्सैल दादागीर बन चुका है। अपने ही दोस्त मोटू पर हुक्म चला रहा है, उससे सारा काम करवा रहा है, उसे डला रहा है। और ये आतंक सिर्फ घर तक नहीं रहता, पतलू पूरे शहर में हंगामा मचा देता है। दुकानदारों से मुफ्त में खाना मांगता है, और तो और इंस्पेक्टर चिंगम को भी चुटकियों में हरा देता है। अब तो हालत ये है कि पतलू पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। सब दोस्त घबराकर वापस उसी डायरी को खंगालने लगते हैं कि कोई तो इलाज होगा इसका, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इलाज मिलता भी है, लेकिन बड़ा ही अजीब। पतलू को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, उसे कुश्ती में हराना होगा, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये बात सुनकर मोटू का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। वो सबसे ताकतवर है और सिर्फ वही पतलू को हरा सकता है, पर वो अपने जिगरी दोस्त से लड़े तो कैसे लड़े? ये दोस्ती की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन अपने दोस्त को इस हालत में तड़पता देखकर, और जब सब उसे समझाते हैं, तो मोटू बहुत भारी मन से तैयार हो जाता है। वो जानता है कि दोस्त को बचाने का अब यही एक रास्ता बचा है, और लड़ते हुए भी मोटू लगातार उससे माफी मांगता रहता है। वो कहता है, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें मार रहा हूं पर क्या करूं। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई दुश्मनी की नहीं, दोस्ती को बचाने की थी। और आखिर में ये तरीका काम कर जाता है। कुश्ती खत्म होते ही हलवे का असर भी खत्म हो जाता है। असली
प्यारा पतलू वापस आ जाता है और वो अपने किए पर इतना शर्मिंदा होता है कि सबसे माफी मांगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस खतरनाक हलवे की रेसिपी का क्या होगा? क्या उसे दोबारा कभी बनाया जाएगा जिसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी? इसका जवाब पतलू खुद देता है। वो ये पक्का करता है कि ऐसी मुसीबत दोबारा कभी किसी पर ना आए और हमेशा हमेशा के लिए उस डायरी को ही नष्ट कर देता है। इस डबल मुसीबत वाली कहानी का इससे बेहतर अंत और क्या हो सकता था, है ना?